बोकारो के चास इंद्रपुरी कॉलोनी में रहने वाली समाज सेवी महिला के सपनों को इसलिए चकनाचूर कर दिया गया कि उसके बढ़ते कदम आम जनता के दिलों में उसके प्रति सम्मान और लोगों का झुकाव देख समाज के रहनुमाओं को इस तरह डर पैदा हो गया कि पंचायत चुनाव के पहले साजिश रच वोटर लिस्ट से उसका और उसके पति का नाम हटा दिया गया। समाज सेवी सरोज कुमारी ने यह आरोप लगाया है कि क्षेत्र के लोगों का प्यार और स्नेह देखकर चास पंचायत क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को खटकने लगा और उन जनप्रतिनिधियों को यह एहसास हुआ कि वह पंचायत चुनाव में खड़ी न हो जाए और उनका पत्ता न कट जाए। इस कारण उन लोगों ने कुछ प्रतिनिधियों को मिलाकर उसके खिलाफ साजिश रच दिया। सरोज कुमारी की माने तो वह समाज के महिलाओं को सजग बनाना चाहती थी। जिस तरह एक घर को गृहिणी स्वामिनी स्वर्ग बना देती है, उसी तरह समाज और अपने क्षेत्र को भी स्वर्ग और खुशहाल बना देती है। वह तो समाज को कुछ देना चाहती थी, उस समाज से उसे कुछ लेना नहीं था, लेकिन उसका और उसके पति के नाम पंचायत चुनाव के लिस्ट से हटवा देने के बाद से उन्होंने यह प्रण कर लिया है कि वह पंचायत चुनाव में अब चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी, और समाज के आड़े आने वाले नियति को मुंह में तमाचा भी मारेंगे जिन्होंने उसके नाम को पंचायत लिस्ट से कटवाने का साजिश किया है। इन जनप्रतिनिधियों के साजिश को लेकर मदन मोहन जी, जो समाज सेवी के पति हैं, उनका क्या कहना है, आइए जानते हैं। ये तो बहुत ही निंदनीय और दुखद घटना है और साफ सुथरा नज़र आ रहा है कि इसमें बहुत बड़ी साजिश भी है। खास करके मेरी पत्नी लगातार 3 सालों से समाज सेवा में जुड़ी हुई हैं। कोविड काल में भी लगातार दवा, भोजन, इस सब की व्यवस्था में लगी हुई हैं और 5/1/2022 को जो प्रकाशित सूची है उसमें हम दोनों का नाम दर्ज है। नियमतः उसमें से न तो नाम जोड़ना था न नाम हटाना था। इसके बावजूद भी विखंडीकरण के समय दोनों का नाम हटा दिया गया और पंचायत सूची में नाम दर्ज नहीं है। इस घटना को देखने के बाद ये साफ प्रतीत होता है, इसमें हो सकता है कि जनप्रतिनिधियों को ये भय हो गया हो कि मैडम 3 सालों से समाज सेवा कर रही हैं, इसका मतलब है कि हो सकता है कि चुनाव लड़ेंगी। इस भय से भी लोग डर के इस तरह का साजिश रचे जिसमें अधिकारी का भी कहीं न कहीं संलिप्तता प्रतीत होता है। क्या अधिकारी? अभी सभी जगह हम लोगों ने आवेदन दे दिया है, उपायुक्त को भी आवेदन दे चुके हैं। उपायुक्त महोदय प्रखंड विकास पदाधिकारी से जांच करवा करके जांच रिपोर्ट के साथ राज्य निर्वाचन आयोग को भेज दिए हैं अनुशंसा करके। उधर से भी कोई रिपोर्ट हमको मिला नहीं है। इसके बावजूद भी चूँकि हमको भय है, हो सकता है कि साजिश और गहरा हो जाए, इसलिए हमने हाईकोर्ट में भी रिट दायर कर दिया है। 21 तारीख को रिट दायर हुआ है, 22 तारीख को उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। संभवतः 2-4 दिन में हाईकोर्ट का भी रिजल्ट आ जाएगा। आप सर टीचर रहे हैं, आपको लगता है कि ये बिल्कुल ये तो फंडामेंटल राइट्स का हनन है। किसी को भी यहाँ तो जो बाहरी हैं, जो देश से बाहर के हैं, वो लोग का नाम दर्ज हो जाता है। हम लोग तो इस देश के मूल निवासी हैं और हम लोगों का यहाँ से नाम हट जाना सीधा सीधी फंडामेंटल राइट्स का हनन है। मैडम ने तो क्या लगता है कि सही में समाज को बदलने की अब ज़रूरत आ गई है? ये तो खैर मैडम का सोच है और जिस तरह से मेहनत कर रही हैं, अगर ये चुनाव लड़ेंगी तो हम उसमें कोई बाधा नहीं देंगे। चुनाव लड़ना चाहती हैं, लड़ सकती हैं, इनका अपना अधिकार है। उसमें न तो हम इनको बहुत ज़्यादा सहमति दे रहे हैं और न ही हम विरोध कर रहे हैं। मतलब आगे बढ़ाएंगे हम? हाँ, आगे बढ़ाने में पति का जो धर्म है वो तो हम निभाएंगे, लेकिन एक सरकारी सेवक होने के नाते बहुत ज़्यादा हम राजनीति में तो इसको हिस्सेदारी नहीं कर सकते हैं, लेकिन पति होने के नाते जो पति धर्म है वो तो हम निभाएंगे। अब इनको जहाँ तक जाना है जा सकती हैं, ये स्वतंत्र हैं। इसके पहले हम 2 बार यहाँ वोट दे चुके हैं सतनपुर हाई स्कूल में, और जब 5/1/22 को प्रकाशित सूची में मेरा और मेरा पति का नाम था, उसके बाद विखंडितकरण के समय मेरा और मेरा पति का नाम हटा दिया गया है। इसमें तो साफ साफ पता चल रहा है कि साजिश किया गया है। क्यों, किस लिए किया गया है, ये भी कारण है कि मैं समाज में बहुत लोगों को बहुत कुछ बिना लिए मन से, धन से, हर चीज़ में हेल्प किए हैं। उसके बाद बहुत कुछ काम किए हैं, गरीबों का हेल्प किए हैं। कोविड के समय बहुत कुछ बांटे, गरीब को घर घर जाके हम बहुत सेवा दिए, मेडिकल से लेके भोजन हर चीज़ में सेवा दिए। लोगों के नज़र में ये आ गया और जो
हैं ही अभी वर्तमान में, मुखिया हो या सरपंच हो या जिला परिषद हो या चेयरमैन हो, सभी को लगा कि आगे चल के ही बहुत कुछ करेगी, बहुत माने लड़ेगी चुनाव। इसके लिए लोगों का मन में शंका आ गया। तो उसी बीच में हमको लग रहा है कि अब कौन साजिश किया ये नहीं बता सकते हैं, लेकिन पूरी हमको लग रहा है कि ये साजिश के तहत पे ही हम लोग का नाम हटा दिया गया है। और उसमें भी आगे भी इसके पहले जब आया तो उसमें नाम था हम लोग का, सभी का, यहाँ देख रहे हैं सभी ग्राम वासियों का नाम है, आगे पीछे सभी का नाम है, लेकिन मेरा और मेरा पति का नाम क्यों हटा दिया गया है ये मुझे पता नहीं है। भारत का लोगों को ये पूरी अधिकार है वोट देने का और इलेक्शन लड़ने का। ये अधिकार अगर किसी से छीना जाता है तो इसके लिए बहुत कड़ी कार्रवाई कानून किया जाए। और ये अगर नहीं करते हैं तो इसका मतलब पूरी पता चल रहा है कि सब अफसर हो या कोई भी हो, इस तो हम नाम नहीं बता सकते हैं, मिले हुए हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं इसके लिए भी हमको पता चल रहा है कि ये आ जाएगी चुनाव में या तो चुनाव लड़ेगी, इसके कारण कर रहे हैं। लेकिन ये कर रहे हैं तो इसके लिए कानून भी हम लोग को साथ देंगे और देना चाहिए। आज मेरे साथ ये घटना हुआ, हो सके कल और किसी के साथ होगा, लेकिन इसको अगर कानून नहीं करेंगे तो मैं तो अब जिद में आ गई हूँ और सुधार करके रहूँगी और नाम तो आएगा ही और मैं चुनाव लड़ूंगी और चुनाव लड़ के करके दिखाएंगे। पंचायत चुनाव, जिला परिषद लड़ेंगे, उसके बाद हो सके तो आगे बहुत कुछ करेंगे। और जो मेरे साथ या तो कर रहे हैं अभी, उसको तो मैं आगे तक छोड़ेंगे नहीं। पता तो चल रहा है लेकिन अभी हम बता नहीं सक रहे हैं कि कौन है, लेकिन मेरे साथ तो बहुत माने ज़बरदस्त साजिश रचे हैं। इसके लिए तो हम लड़ाई कहाँ तक आप लड़ेंगे? इसके लड़ाई हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहाँ तक जाना हो वहाँ तक जाएंगे। माने जो इसमें जो साजिश रचे हैं लोग, उनको दंडित करवाइए कि मन एकदम दंडित कराएंगे। आज मेरे साथ किए हैं, इसी तरह हो सके पूरे इंडिया में और किसी का लोगों के साथ करेंगे, लेकिन ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इसके लिए अगर कुछ भी करना हो हमको तो हम करेंगे।